चलिए pretty here. Had done. Everybody quiet. एकदम चुप. 2000 अभी नहीं ऐड हुए हैं चल सर एक बार तुसी रीस्टार्ट करके चलना चालू बातें बिल्कुल नहीं, कहीं से आवाज नहीं. एंड लास्ट टाइम वी हैड डन कि सेल्स इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू, राइट. एंड टिश्यूज आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द, तकरीबन सब में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव टिश्यूज. एवरीबडी जल्दी से, कितना डिस्टरबेंस है, कितने हिल रहे हो. निकालो कॉपी, निकालो फटाफट से, बातें नहीं. सो एनिमल टिश्यूज जो है ये आपको दिख रहे हैं. दैट इज 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, 4 टाइप है. जल्दी से अपनी कॉपी में थोड़ी सी अपनी कॉपी रोटेट करो और ये लिखो फटाफट से. टाइप्स एक कॉलम बन जाएगा, आपको इजी रहेगा. जल्दी से डू इट, रोटेट कर लो कॉपी. कॉपी रोटेट करके लिखो. ऐसे नहीं लिखे जाएंगे जैसे आप लिख रहे हो ना, हाँ ऐसे कीजिए. बॉयज ऑल्सो, बॉयज ने भी पेपर देने हैं, लिख लो. एवरीबडी सर देखिए, बॉयज लड़के लिख नहीं रहे, जरा देखना. राइट ऑन. हाँ जी सर. is not properly visible means it is not visible but is written over there दोबारा मैं इसको ना वो कर जूम कर देती हूँ. आई होप इज इट क्लियर नाउ. I'll tell देखो that is epithelial tissue write down animal tissues of 4 types: epithelial, muscular, connective and nervous. Write down these 4 types first of all. एनिमल टिश्यूज 4 टाइप लिखिए बेटा. एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस. जल्दी से 4 टाइप. Then we have discussed 3 types of muscle: striated, smooth and cardiac. ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੋ ਤੇ मैं तो बोली जाना. बेटा सर भी बता रहे हैं, इधर फिर दोबारा से देख लो. इधर मैं दोबारा से बताती हूँ आपको. ये देखिए, एपिथेलियल के नीचे पहले लिख लो एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है, थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे ताकि हमारे सब आ जाए. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. फर्स्ट क्या है? सिंपल स्क्वेमस. राइट डाउन. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लिखना है. सिंपल स्क्वेमस. देखो अब आपको नजर आएंगे, आई होप. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. फिर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड का मतलब लिख लेना ऊपर, मल्टी लेयर्ड. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की टाइप्स है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. और ऊपर करके लिख लो, बच्चों को मतलब नहीं पता होता स्ट्रेटिफाइड का. राइट ऑन. स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टी लेयर्ड. नेक्स्ट इज columnar epithelium. Next is columnar epithelium. Write down columnar epithelium. नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड columnar लिख लो या सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड columnar रहने दो. सिलिएटेड एपिथेलियम. एक्सक्यूज मैम कैमरा चल रही कैमरे की प्रॉब्लम है लॉग आउट कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम.
नेक्स्ट इज cuboidal epithelium. Next is cuboidal epithelium. और लास्ट इज ग्लैंडुलर epithelium. लास्ट इज ग्लैंडुलर epithelium. दोबारा से मैं बता रही हूं, epithelial टिश्यू हमने डिफरेंट टाइप्स की है. दैट इज सिंपल स्क्वेमस. देख लो एक बार, नहीं पता चल रहा सर से पूछ सकते हो, मुझसे भी. सिंपल स्क्वेमस epithelium. Second है stratified squamous. Stratified means multi-layered. Then columnar epithelium, ciliated epithelium, cuboidal epithelium, glandular epithelium. These are the types of epithelium. Next is connective tissue. चलिए पहले है muscular tissue. Muscular tissue की 3 types है. Striated muscles. Striated muscles, इसको हम striped और skeletal और वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स. वन एंड द सेम थिंग. लिखते चलो, लिखते चलो, करेंगे तो पता चलेगा और ज्यादा. नॉन स्ट्राइटेड, स्ट्राइप्स नहीं है तो इसलिए स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स, बेटा लोटस एकदम क्वाइट. अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए. Non-striated muscles can be called as smooth muscles, visceral muscles, involuntary muscles. बेटा टाइम पे कनेक्ट किया करो. इतनी इतनी लेट, अगर हम 15 मिनट्स लेट कनेक्ट करेंगे तो सब निकल जाएगा काम, फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा. नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स. कार्डियक मसल्स तो आपको पता है. ठीक है जी. So these are the type of muscles. Next आ जाता है बेटा connective tissue. Yes, sunflower, rose, lotus. जल्दी से. Third type is connective tissue. लिख लो. Everybody write down. Connective tissue. कितने टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? 3 टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू. प्रॉपर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सपोर्टिव की जगह, क्योंकि बहुत बच्चों को स्केलेटल पता है तो वही लिख लो, एक ही बात है. Connective tissue is of 3 types. Connective tissue proper, skeletal connective tissue, fluid connective tissue. Connective tissue proper, further 3 types. Areolar tissue, adipose tissue, fibrous tissue. Connective tissue proper की 3 types है. Connective tissue proper is of 3 types. Areolar tissue, write down areolar, A-R-E-O-L-A-R, areolar tissue. एडिपोज टिश्यू. एवरीबडी, ये आपको एक चार्ट होगा, इजी रहेगा.
एडिपोज टिश्यू और फिर है फाइब्रस टिश्यू। दोबारा से बता रही हूँ, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 3 टाइप्स, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज एंड बोन। रोज बॉयज लिख लो बेटा, लिख लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कार्टिलेज एंड बोन, है ना, स्कूल में टीचर ने करा दिया होगा, दोबारा करोगे, रिवीजन होती है, याद होता है। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन एंड लिम्फ, दैट इज बोन एंड, sorry, not bone, I'm sorry, blood and lymph, I'm sorry, blood and lymph. Fluid connective tissue, 2 types, blood and lymph. I'm telling you again, all the students, दोबारा से, है ना? Animal tissues are of 4 types: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue. Epithelial tissue is of various types: simple squamous, stratified squamous. लिख लो, जितना लिखा जाता है उतना लिख लो, बाकी रिकॉर्डिंग देखना आज की। कोल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है 6 टाइप की है: सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीलेयर्ड, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। Muscular tissue is of 3 types: striated, non-striated, cardiac. कलेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स के, और फिर नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब स्टार डाल के पॉइंट्स लिखिए, ऐसे स्टार डालो और फिर लिखो। इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बन रहा है हमारे अंदर, ठीक है, किसी भी मदर के वूम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है। इन एम्ब्रियो द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्म्ड इज epithelial tissue. In the embryo, evolution में भी पहला टिश्यू क्या आया था? epithelial tissue. The first tissue to be formed is epithelial tissue. MCQs में आ सकता है, ये आपकी वर्कशीट में नहीं है, इसलिए लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार डाल के। The most abundant animal tissue is connective tissue. Write down. The most abundant. रोज में बॉयज लिख लो बच्चे, लिख लो, लिखने में कुछ नहीं जाता, हाथ कौन से घिसते हैं, सब चलते हैं, एक्सरसाइज होती है। ठीक है, लिख लो एवरीबॉडी। Connective tissue is the most abundant tissue in animals. The tissue having the property of contraction, छोटे होना, बड़ा होना। The tissue which has the property of contraction is muscular tissue. Contract means छोटा होना। The tissue, write down, important चीजें हैं। The tissue which has the property to contract and relax is muscular tissue. Nervous tissue which control all other tissues. Which control all other tissues is neural tissue or nervous tissue. ठीक है जी। तो अब आ जाता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूं कि एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है। एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है, लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
तो फर्स्ट है cells are closely packed with little means बहुत कम intracellular spaces. सेल्स के बीच में स्पेसेस, दो सेल्स के इन बिटवीन जो स्पेसेस है वो बहुत कम है. व्हाई? बिकॉज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, इसलिए उनके बीच में जगह बहुत थोड़ी. सेकेंड पॉइंट, एपिथेलियम जो एक लेयर है रेस्ट ऑन ए सेलुलर में सेल्स की नहीं बनी है, ए सेलुलर फाइब्रस लेयर, फाइबर्स की बनी है, फाइब्रस लेयर called as basement membrane. जो भी एपिथेलियम है इट रेस्ट ऑन, ये देखिए ये एपिथेलियम है तो ये नीचे जो नजर आ रही है पर्पल कलर की, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहां भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर हो. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. क्या फंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के? फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. बेटा एपिथेलियम जो है लाइंस मीन्स जो वॉल बनाती है, लाइंस वेरियस ऑर्गन्स. कोई सा ऑर्गन ले लो, उसके बाहर क्या है? एपिथेलियम है. इंटेस्टाइन है तो एपिथेलियम है, एल्वियोलाई है तो एपिथेलियम है, ब्लड वेसल्स है तो एपिथेलियम है, किडनी है तो एपिथेलियम है, हार्ट है तो एपिथेलियम है, सब जगह एपिथेलियम है. इसलिए क्या फंक्शन हो सकता है? एंड प्रोवाइड्स, क्योंकि लाइनिंग है तो सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम वियर एंड टियर. वियर एंड टियर मीन्स जहां पे डैमेज है तो उससे बचाती है ऑर्गन्स, राइट? और क्या करती हैं? हेल्प्स इन, क्योंकि हर ऑर्गन में, ये अगर स्टमक है तो स्टमक की ये जो लाइनिंग है ये एपिथेलियम की बनी है. कुछ सब्सटेंसेस ने अगर बाहर जाना है या अंदर आना है, दे हैव टू क्रॉस द एपिथेलियम, राइट? सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. और क्या हो सकता है? अगर इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड की, डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है? तो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस. मूवमेंट अभी बताएंगे हम आपको, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. और फिफ्थ क्या है? दैट इज सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो 5 मेन फंक्शंस है, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन, देन मूवमेंट एंड देन सिक्रीशन. इन सब के 5 फंक्शंस याद रखने. देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम
Remember that. Different epithelium. ठीक है बच्चों, 5 फंक्शंस याद रहेंगे? यस और नो, रेज योर हैंड्स इफ यस। जल्दी से, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स नाइस। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो मैं आपको दिखाती हूँ, बट लेट मी, the type of epithelium. For example, this is flattened cells. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, flattened cells, flattened nucleus, इसको हम कहते हैं squamous. And this is because it is single layered, simple squamous. अगर बहुत सारी लेयर्स हो, बहुत सारी लेयर्स हो, then it is, ये न्यूक्लियस है, it is stratified, stratified squamous. बनाते चलो मेरे साथ साथ। Why stratified? Because it is multi-layered. Then squamous में क्या है? Flat cells, flat nucleus, exchange of substances. यहाँ स्क्वेमस में क्या करते हैं? स्क्वेमस का क्या फंक्शन है? मतलब इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई। कहाँ पे? वैसे तो ये बहुत जगह है, बट हम कहाँ पे दो बताएंगे एग्जांपल्स, याद रखना है कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, क्लास 7th में आपने पढ़ा है। दैट इज लंग्स में किस चीज का एक्सचेंज है? गैसेस का एक्सचेंज है। तो एल्वियोलाई की वॉल किसकी बनी हुई है? स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड है लाइनिंग, या फिर हम कहेंगे वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्योंकि ब्लड वेसल्स में से भी सब्सटेंसेस ने बाहर जाना है। ब्लड बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। many substances have to move out of the blood vessels, so it is thin, through thin wall, that is simple squamous epithelium. So write down thin epithelium, ये बहुत thin है, that's why it helps in exchange of substances. Stratified, stratified means multi-layered. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, मेनली प्रोटेक्शन। प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर्स where there is more wear and tear, जहां पे ज्यादा डैमेज है,
वहां पे ये प्रेजेंट है, मल्टी लेयर्ड है ना, तो ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है। एग्जाम्पल क्या आ जाती है इसकी, स्किन, क्योंकि स्किन कितना एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, कभी किसी इंसेक्ट ने काट लिया, कभी धूल मिट्टी पानी सब कुछ है, सब इसको डैमेज करने में लगे हैं, बट स्किन इज मेनी लेयर्ड, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर। अनदर इज जो हमारे माउथ है ना, हम कितना कुछ खाते हैं, एसिडिक भी खा रहे हैं, बेसिक भी खा रहे हैं, न्यूट्रल भी खा रहे हैं, कोई तीखा कोई मीठा, है ना, और हवा भी जा रही है, बहुत सारे जर्म्स भी है। सो वॉल ऑफ या लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी एंड ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप। सो एक स्किन में प्रेजेंट है, एक इसमें प्रेजेंट है। देन थर्ड टाइप अगर आप देखेंगे, अगेन दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना। और इधर देखो बेटा, इधर सीधा स्क्रीन पे, बाकी कॉपियां लेनी छोड़ दो, बाद में लेना। स्क्वेरिश सेल्स, सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल, oval nucleus in the cells, cubical cells, cube you know all sides equal, क्योंकि सेल है ना 3D है, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं हम कहेंगे, क्यूब कहेंगे तो वो ज्यादा ठीक है। सो इट इज cuboidal epithelium, cuboidal epithelium, cubical cells means all sides equal, cubical cells means all sides equal, central oval nucleus, central oval nucleus, and where it is present, form lining of kidney tubules, form lining of kidney tubules, form intestinal glands, 7th क्लास में आपने पढ़ा intestinal gland secrete intestinal juice that helps in digestion, form intestinal glands and thus glandular epithelium. So glandular epithelium जो हमने अलग से लिखा था, एक्चुअल में दिस इज क्यूबॉइडल epithelium. ठीक है जी, इज इट ओके डन? दिस इज क्यूबॉइडल epithelium. नेक्स्ट अगर आ जाते हैं, क्यूबॉइडल ही है epithelium, देखो जरा, अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जरूर बनानी है, क्यूबिकल सेल्स, ऑल साइड्स इक्वल, बट यहां पे
In some organs, there is cubical epithelium, but has hair-like structure called as cilia. These are hair-like structures. Diagram जरूर बनाना है. Called as cilia. So these are cilia. Which helps in movement of substances. And this is called as ciliated epithelium. Cuboidal भी columnar भी कुछ भी हो सकते हैं, but ciliated epithelium. Example. Present in trachea and bronchi. Trachea and bronchi. क्या करती है? ट्रेकिया इज विंड पाइप. हवा जा रही है, बट हवा के साथ, एयर के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स भी जा रहे हैं. तो व्हाट डज द सीलिया डू? सीलिया मूव करके उन माइक्रोब्स और उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालती है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, बहुत सारी डस्ट जाए तो हमें छींकी आ जाती है. रैपिड बीटिंग ऑफ ट्रेकियल दिस cilia in the trachea, right? So cilia beats back and pushes out dust particles and microbes out of respiratory tract. Sometimes during eating, है ना, बोलते हैं हम खाते खाते, कई बार खाना ईसोफेगस की जगह ट्रेकिया में चला जाता है और एकदम रैपिड कफिंग है. दैट इज ड्यू टू रैपिड मूवमेंट ऑफ सीलिया. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि बाहर जा, ट्रेकिया में, लंग्स में अगर खाना चला गया तो बस फिर हम ऑफ हो जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम. और लास्ट आ जाती है बेटा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. और columnar epithelium. ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम और columnar epithelium. ठीक है. इसमें क्या है? cells are much long than wide. Cells are much long than wide. Column-like cells. Column-like cells. लंबे लंबे cells. ठीक है. Elongated nucleus. Column-like cells. Elongated nucleus. Has finger-like enfoldings at the tip. Has finger-like enfoldings at the tip called as villi. What are villi? Finger-like enfoldings at the tip of the columnar epithelium.
और ये कैसे लगते हैं, जैसे ब्रिसल्स, ब्रश, टूथब्रश लेते हैं उसके ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, लुक लाइक दैट ब्रिसल्स, दैट्स व्हाई ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश वहां से आ गया। और फंक्शन की मेनली हम बात कर रहे हैं विलाय के, सो इंक्रीजेस surface area for absorption. It increases surface area for absorption. So this is about epithelial tissue. ठीक है जी, अब आपने काम ये करना है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि किसकी क्लास में टिश्यूज हो चुका है, एनिमल टिश्यूज डन, रेज योर हैंड्स। सनफ्लावर में हो गया, रोज में हो गया, एवरीबडी। चलिए अच्छा मुझे अब ये बताइए, जिसको एपिथेलियल टिश्यू तो चलो मैंने करा दिया, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, किस किस को क्लियर है विद डायग्राम्स? एवरीबडी रेज योर हैंड्स। चलिए कुछ बच्चों को रोज में क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, अभी बाकियों को याद नहीं है, ठीक है, बट व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर क्लियर नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगी, नहीं तो हम अलोंग विद क्वेश्चंस काम करेंगे, लेट्स सी दैट, है ना। मैं कुछ वर्कशीट नेक्स्ट टाइम इस तरह से दे, बट ट्राई टू डू दिस वर्कशीट, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ओके। चलिए अभी 2 मिनट में मैम आ रही है, ठीक है, तब तक आप ये जो है वो काम कीजिए और फिर हम आगे काम करते हैं। इतनी देर अपनी वर्कशीट कीजिए, इतनी देर मैथ्स की क्लास, मैथ्स वाली मैम आती है, ठीक है, डू इट। Sunflower, turn on your camera. Sunflower, turn on your camera. Yes. And in row section, sir, can you please fix the focus of the camera? We are not able to see students. Yes. Now. Okay, thank you, sir. यस बेटे, आप सबको असाइनमेंट्स मिल गई है कॉन्ग्रुएंसी की? वेरी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन 1, डायग्राम क्या है हमें? ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ हमें क्या गिवन है बेटे? हमें बी डी गिवन है 7 सेंटीमीटर, सीई गिवन है 7 सेंटीमीटर, एडी 10.5 सेंटीमीटर है, CFP 10.5 सेंटीमीटर है आपके पास, AB 5 सेंटीमीटर एंड EFB 5 सेंटीमीटर।
हाँ जी, in the figure pair of a triangle, the length of a sides are indicated along sides by applying SS condition. Determine which are congruent. State the result of symbolical form. Rows. Row number 2. हाँ जी, मैं एक ट्रायंगल लिख देती हूँ. ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बताओ. दोबारा बोलो बेटे. ए बी क्या आएगा यहाँ पे? ए बी डी. 2 मिनट. ए बी डी. ए बी डी. हाँ जी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई सी. ट्रायंगल एफ ई सी बाय एफ एस एस. ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है बेटे? सिर्फ आपको ये सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना था और क्राइटेरिया गिवन था कि एस 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 ही लगाना है. तो अगर हम देखें ए बी और एफ ई इक्वल है, बी डी सी ई के इक्वल है एंड ए डी सी एफ के इक्वल है. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. एस 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 ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई सी. क्लियर है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन. By applying SAS, ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं हम. ए बी सी ये इसके इक्वल दी हुई है, ये 90 डिग्री दिया. हाँ जी. By applying side angle side congruence conditions, state which of the following pair of triangles are congruent. State the result in symbolic form. Sunflower, roll number 4. Sunflower, roll number 4. Yes बेटे. 1 मिनट. इसका भी नाम है, ये है डी. ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle ACD. जरा बताओ बेटे. ACD. ACD. ACD कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये भी बताओ. 1 मिनट आ जाओ वापस. कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हमारे पास है साइड एंगल साइड SAS. तो बताओ कौन सी साइड किसके इक्वल है? BD is equal to DC. BD is equal to DC ये आपको गिवन है. AB is equal to AC. AB is not equal to AC ये हमें नहीं गिवन. AD is common. AD is equal to AD कॉमन. और बताओ. Angle is 90 degrees. खुद बताओ बेटे. अपने आप बताया करो. अगर गलत भी बता दोगे तो खुद ही सीखोगे. 90 degree common. वो मुझे अब सुन गया. ठीक है. गो टू योर सीट. एंगल 1 is equal to angle 2 each 90 degree. AD is equal to AD common. BD is equal to DC. तो हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया और ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी? कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अगर ये हो गया तो डन है बेटे. ये नेक्स्ट हमारे पास है. We have two triangles.
ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें क्या गिवन है, ए सी और पी आर इक्वल गिवन है। ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, उसके बाद ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री, सॉरी उल्ट लिख दिया ना मैंने, ये 60 डिग्री है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल? लोटस रोल नंबर 6। यस बेटे, ए बी सी पी क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? क्राइटेरिया आपका साइड एंगल साइड ही होना चाहिए। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, सॉरी एंगल साइड एंगल बोला है, एंगल साइड एंगल। Angle B is equal to angle Q, each 90. Angle of a B is equal to angle of a Q, each 90 डिग्री। ठीक है, गुड। AC is equal to RP. AC is equal to RP ये गिवन है, AC is equal to RP ये आपको गिवन है। और बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी आती है। Yes. इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल सी निकालो। ये एंगल मैम क्या है? ये कितने डिग्री का आ जाएगा बेटे? मैम कौन सा एंगल है? कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री है बेटे, ये 30 डिग्री है बेटे, ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसमें लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल पी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी 30 डिग्री आ गया हमारे पास। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को उठा लूं और इस साइड के साथ लेके जाऊं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं बनेगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं बनता, क्योंकि जो हमें साइड दी है एंगल उससे दूर है, उनका उसका एडजस्टेंट एंगल नहीं है ना, उसके एडजस्टेंट एंगल तो ये है, जो हमें साइड दी है उसके एडजस्टेंट एंगल तो ये है बेटे, बी नहीं है। तो आप ये वाली कंडीशन नहीं लोगे, इससे आपका क्वेश्चन डन नहीं होगा। ठीक है, राइट एंगल के साथ जा तो हमें ये साइड दी होती, जा हमें ये साइड दी होती, फिर तो आप ये उठाते हैं एंगल, अदरवाइज नहीं। क्लियर? अब बताओ कौन से दो एंगल्स ले लें हम? तो ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P, एंगल पी, ईच 90 डिग्री, 60 डिग्री, ईच 30 डिग्री, एंड P and angle R. P and angle R, each 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बताओ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू R P Q. तो ए बी क्या हुआ? आर बी के इक्वल है ही नहीं। Yes. क्या हुआ? ए बी सी, देखो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए पी के इक्वल है, तो अगर पहला ए लिखा है तो पहले आप पी ही लिखोगे। ठीक,
क्लियर? ठीक है हाँ, B एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। सेकंड बी लिखा है तो यहाँ सेकंड क्यू आएगा, तीसरा आर बच गया। क्लियर है बेटे? ठीक है, गो टू योर सीट। बेटे अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाँ जी, क्लियर है बेटे ये क्वेश्चन सबको? ये क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा हमने कर लिया, थर्ड हो गया है हमारा। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ ट्रायंगल द मेजर ऑफ सम पेयर्स आर indicated along the side. State the application of right angle hypotenuse side congruence condition which are congruent. State each result in symbolic form. Symbolic form में लिखना है। पहले फर्स्ट पार्ट डन करते हैं, ट्रायंगल प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहां से एक लाइन प्लॉट होगी आपके पास। हमें क्या गिवन है? ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्राइटेरिया हमें RHS ही चाहिए। कौन सा क्राइटेरिया चाहिए? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर? रोज, रोल नंबर 10। यस बेटे, बताओ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? Angle D is equal to angle D comma each 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree. AD is equal to AD comma AD is equal to AD common. BD is equal to DC given. BD is equal to BD is equal to BC। दोबारा बोलो। PD is equal to DC. नहीं, ये गिवन नहीं है आपको। दोबारा से डायग्राम ध्यान से देखो। ये कितना सेंटीमीटर लिखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। कौन सी साइड है ये? AB और ये कौन सी साइड है? AC। तो क्या आया हमारे पास? AB इज इक्वल टू AC। ये भी आपको गिवन है, ठीक है। इससे क्या आ गया? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बताओ। ACD। ACD, वेरी गुड। गो टू योर सीट बेटे। बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, बाय RHS। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें सेकंड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ मैं।
ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए बी ओ सी डी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये द्वारा प्लॉट करो 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सनफ्लावर रोल नंबर 12, सनफ्लावर रोल नंबर 12, यस बेटे बताओ, कॉन्ग्रुएंट है ABO एंड OCD, अगर दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इनको कॉन्ग्रुएंट बताओ कैसे है। क्राइटेरिया एक मिनट, क्राइटेरिया RHS ही लेना है और कोई क्राइटेरिया नहीं लगाना। Angle B is equal to angle C. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ईच 90 डिग्री, यस, AO is equal to OD. AO इज इक्वल टू OD गिवन, और BO and OC. BO इज इक्वल टू OC, ये दोनों आपको गिवन। हाँ जी, ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DC. D. DCO, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCO, ठीक है। बाय RHS, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, नेक्स्ट पेज है जिसमें कितनी सारी ट्रायंगल्स प्लॉट हुई हुई हैं, है ना, तो हम वो पेज फटाफट डिस्कस करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी, फर्स्ट 2 मैंने प्लॉट की थी डायग्राम्स यहीं पे, ठीक है, तब आपको असाइनमेंट्स नहीं मिली थी। तीसरी मुझे याद नहीं है, फर्स्ट 2 तो मुझे याद है कि फर्स्ट 2 हमने डन कर दी थी क्लास में। थर्ड करते हैं, ये डन है बेटे सबकी, थर्ड पार्ट है हमारे पास, मैं ट्रायंगल प्लॉट कर देती हूँ, अब देखो क्वेश्चन। A B C D E, क्लास सनफ्लावर, बेटे प्लीज आपकी आवाज आ रही है, लोटस रोल नंबर 14, लोटस रोल नंबर 14, बेटे रोल नंबर 14 लोटस, ट्रायंगल प्लॉट किए हैं मैंने। अच्छा, इनकम्प्लीट है क्या, ये इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इस ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। मुझे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रही है, ABC एंड CDE, दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं डायग्राम में, उनको कॉन्ग्रुएंट करना है, बताओ कैसे करें। अनम्यूट करो बेटे, आप म्यूट हो।
अब बताओ बेटो। एंगल बी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। एंगल और बताओ बेटे। BC एंड CE को दिख रहा होगा। BC इज इक्वल टू CE। ये आपको गिवन है दोनों। और बताओ और क्या इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 में तो मैं अपने आप ले लूंगी। क्यों इक्वल है 1 एंड 2? ऑपोजिट एंगल। कौन किसके ऑपोजिट? एंगल 1 एंगल 2 सीधे कोई मान। वर्टिकली ऑपोजिट। सिर्फ ऑपोजिट एंगल इधर आपका वर्टिकल एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। बताओ। DECE एंगल रीजन भी दो। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। साइड ठीक है। दो चीजें कर दो आपकी माइक। जाने बेटे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 4th। डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। क्या गिवन है? SRUT ये इसके इक्वल गिवन है। ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। ठीक है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो RSU एंड TSU। ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। ठीक है। रोल नंबर 14। रोल नंबर 14। यस बेटे कॉन्ग्रुएंट बताओ कैसे करें। मैं नाम दे देती हूँ इनको 1 2 3 4। अब बताओ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वल क्यों है? इक्वल है तो क्यों है? ठीक है। रीजन दोगे बेटे? गिवन है। ठीक है। और बताओ। कॉमन है।
SU इज इक्वल टू SU और बताओ, चलो कॉन्ग्रुएंट हो गया। खैर ट्रायंगल SRU, एक मिनट, RUS कॉन्ग्रुएंट तो बताओ। TUS ट्रायंगल TUS क्राइटेरिया भी बता दो। एंगल साइड एंगल। एंगल साइड है, वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 डन है, क्वेश्चन नंबर 4 डन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ बेटे मैं। KLM ये इसके इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। मैं नाम दे देती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा चेंज कर देना। चलो अब नहीं चेंज होते ना, अब यही रहेंगे। ठीक है, ये मैंने 3 लिखा है बेटे। ये मैंने 3 लिखा है। ठीक है, सनफ्लावर रोल नंबर 5, सनफ्लावर रोल नंबर 5। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, JKM एंड KML, 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इनको कॉन्ग्रुएंट करो। आवाज निकाल। बताओ, एंगल 3 is equal to angle 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। Angle 1 is equal to angle 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों इक्वल है बेटे? Given. गिवन। ठीक है, ये गिवन है इसलिए इक्वल है। और बताओ, KM is equal to KM common. KM इज इक्वल टू KM कॉमन। ठीक, तो ट्रायंगल KMK congruent to triangle। बताओ बेटे, LMK. ये नहीं, दोबारा सोचो। LKM. हाँ जी, LKM, LKM। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल J है वो L के इक्वल है और M एंगल का पार्ट K एंगल के पार्ट के इक्वल है।
ठीक है, ये देखो M एंड K, इसलिए M के साथ उधर K आएगा। क्लियर? लास्ट एक क्वेश्चन, क्राइटेरिया भी बता दो। मैम AS से नहीं नहीं, मैम एंगल साइड। हाँ एंगल साइड क्राइटेरिया बेटे आपके पास। गो टू योर सीट, एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर है? क्वेश्चन डन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ। क्या है हमारे पास? NPOQ, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। हाँ जी, लोटस रोल नंबर 1, लोटस रोल नंबर 1 बेटे जल्दी जल्दी करो, कम फास्ट। कितना टाइम? रोल नंबर 1, अनम्यूट करो और बताओ कौन सी साइड इक्वल है। इतनी आवाज है ना, मुझे कुछ नहीं समझ आता। आप जाओ बेटे अपनी जीप पे म्यूट कर दो। ठीक है, रोज रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 जल्दी करो बेटे। हाँ जी बताओ। बोलो बोलो जल्दी। बताओ बेटे। Triangle and OP. हाँ ट्रायंगल तो ठीक है, आप साइड्स वगैरह एंगल बताओ। हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, NOP एंड NQP, दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। बस वो बता दो कौन कौन से इक्वल है और कैसे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बेटे गिवन है आपको, ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है। और NP equals to NP common. NP इज इक्वल टू NP कॉमन है हमारे पास। NO equals to NQ. वेरी गुड। NO इज इक्वल टू NQ, ये भी गिवन है। NO और NQ, ये देखो मैंने लाइन लगाई हुई है, ठीक है, ये भी इक्वल है, ये गिवन है। ट्रायंगल ट्रायंगल NOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हाँ जी बताओ। NQ, वेरी गुड। क्राइटेरिया बता दो फटाफट। Side angle sides. साइड एंगल साइड, वेरी गुड बेटे, गो टू योर सीट। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये हमारी। एक क्वेश्चन और करते हैं, कर ले फटाफट। सनफ्लावर रोल नंबर 3 खड़े हो जाओ। मैं डायग्राम प्लॉट करके दे रही हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने कौन ए बी सी डी ये बी है भाई, ये इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। अब मुझे बता दो ये ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी ई इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, बताओ बेटे फटाफट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू गिवन है, और बोलो Angle 3 is equal to angle 4. तो क्यों इक्वल है ये 3 4 इक्वल क्यों है? इज इक्वल टू एंगल 4, 3 and 4 vertically opposite angle। Angle ABC congruent to triangle DEC। सनफ्लावर, ये मेरे सनफ्लावर नहीं सबके लिए ये असाइनमेंट डन करके आनी है, ओके। ये असाइनमेंट जो आपको मिली हुई है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। क्लियर बेटे? ओके देन, बाय।